जिस लड़के से वो लड़की बात करती थी, क्या वो लड़का कभी यहाँ आया भी था? लड़के आते रहे, 2-4 चक्कर आए हैं, लेकिन कहीं का है मेरे मौसी का बेटा है, कहीं का है मामा का बेटा है, कहीं का है बुआ का बेटा है। अच्छा। हम लोग नहीं जानत रही। अच्छा। कुछ नहीं, हम सब उलझन करत रहे। अच्छा। ओ की बाद में बात छिप जाए, जब वो लड़का रहा उसके आगे ये बात करे तो वो लड़का पकड़ लेता रहा है। अच्छा। पकड़ ले, नंबर पूछे तो मारे के बारे तुल जाए। अब किसी शायद जो बात करत रहा है तो ये मोबाइल छोड़ा के बाहर लड़का चला जाए, तो उसके पास जो लड़का के लाए फोन लगावे तो दोनों से गाड़ी गुप्ता हो लगे। अच्छा। फोन पे ओ की बात ही चिढ़ जाए जो हुआ से आवे तो बस ढोड़े पकड़े एक। अच्छा। दौड़े, लड़ाई हो जाए। ओ की बाद में लड़का ना रहा है सर तो ये अपन मनमानी बतलाए, सब कुछ करे। किसी से ताल्लुकात नहीं रखा था रही, किसी से। जो इनकी माँ कुछ नीक बेकार बोले तो कहे तू का बर्बाद करके छोड़ब, तो हर घर उजाड़ देबे, तू का मार डाउ, तू सास बनने काबिल नहीं ना, तू का सास बनाई तो कैसे बनाई। अच्छा। आपस में यही तरह बोले। इनका हम मना कह दी अपने दौरान का ना बोले। अच्छा। खामोश खाए जाए। ओ की बाद में ज्यादा लड़ाई करे, अत्याचार करे, उसके बाप के लाए, भाई के लाए फोन जाए तो लोग फोन नहीं उठावत रहे। अच्छा। बातें न करे। यही में वो यही धांधा गर्ती करते 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 8 दिन तक चला आवा सर। उस लड़का का मारी डाइस, कहानी खत्म कर दीस। अब जौन होएगा चाहिए आप लोग के सहयोग हमका मिले। अच्छा दादी जी, क्या मानती है, हम तो एज ए रिपोर्टर हर जगह जाते हैं, इस तरह घटनाएं बहुत कम 0.0% आती हैं कि इस तरह कोई पत्नी अपने पति को जिंदा जला दे या पत्नी को अपने कोई जहर दे दे। ये क्या मानती है, ये घोर कलयुग है और लड़कियां अब ये हैवानियत पर उतरी है? मनमानी राज है सर। अगर इसी तरीके से हो जाई तो आदमी रही न जई है, औरतन के राज आई है, राजे रही नहीं। तो एक औरत आप भी तो है, आपने भी तो घर परिवार चलाया है, बाल बच्चे हैं, लेकिन तो आपके अंदर जो त्याग और तपशीलता है, परिवार चलाने की क्षमता है, क्या अब नई लड़कियों के अंदर वो क्षमता नहीं रह गई? नागिन है, सापिन है, उनके अंदर नहीं क्षमता है। एक से वो रहती तो उसके अंदर क्षमता बनता। जो 10 लड़का से राजी है तो उनके अंदर क्षमता नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अपन घर परिवार चलाने को उसके अंदर कुछ ही भावना नहीं। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं आज के समय में, इस तरह के एंड्रॉइड फोन या फिर माँ बाप की लापरवाही जो अपने बच्चों को इतनी आजादी दे रहे हैं घूमने की? यही है सर, माँ बाप की लापरवाही जो अपने बच्चों को इतनी आजादी दे रहे हैं। अपने बच्चों को आजादी दे रहे, कहीं गई उसको पूछताछ नहीं हो रहा, उस पर दाब नहीं लग रहा, तो माँ बाप के सिवा किसी के गलती माँ है नहीं। लड़की की गलती बहुत कम है, सबसे ज्यादा माँ बाप की गलती। और माँ बाप इस बात को समझ भी नहीं पाते। हाँ। अब यही लड़की अंकित के औरत 2-2, 3-3 महीना गायब रहत रही। उनके माँ बाप के मैंने में गोबर भरा रहा, पूछ नहीं सकत रहे कि इतना दिन तू कहाँ रहा, तू का करा, तू कैसे आए, कैसे न कुछ तो पूछताछ करे सवाल है। जाहिर सी बात है, सवाल पूछना चाहिए। फिर मनमानी कह दी, मसला के हमारे घर में ठेल दी, शादी की बियाह की हम लोग नहीं जान पावा। बाकी हमार तो आज घर उजाड़ के उनकी लड़की चली गई। हमार सबके तो दिल तड़प रहा है, एक कबर दाना नहीं खा जा रहा, अपने बच्चा के पीछे तरह तरह करीता है, 24 घंटा रोएगा किसी तरीके। नहीं रोइए मत दादी जी, आपका दर्द समझ में आ रहा है। कोई भी अगर अपने बच्चे को खोता है तो उसका दर्द अपना है। वो लोग तो अच्छे से खाता है, ऐसे सोता है, ऐसे रहता है, तो बताओ अब हम क्या करी। हमका हाथ जोड़ के ही विनती है, न्याय चाहिए। मोदी योगी के राज में चीज ज्यादा औरतन के जनाता है, ऐसा कौनों के राज में नहीं। अब मोदी, पहले महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, तब मोदी योगी ने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, महिलाएं पुरुषों के बराबर हो जाएं। लेकिन अब उनकी मंशा ये नहीं है कि महिलाएं इस तरह से आदमी को जला दें या मार दें। सर हमको न्याय चाहिए। मोदी योगी के जब से औरतन का आगे प्रभाव बढ़ाए हैं तब से औरतें मन भर भाई। अब उनका मन घटावे की कोशिश करें, बस हमका न्याय चाहिए। उस लड़की के लिए या तो जीवन कारावास हो के चाहिए या तो सजा। हाँ, तब जीव का हमारे सबके छुटकारा मिली। नहीं तो हम जैसे एक बच्चा का अपने तड़प के मरता ही उसी तरीके से सारी जीवन मर जावे ऐसे कह के। लेकिन हमारे जान नहीं तो रोइए नहीं दादी, हम भी थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं। चाचा जी, आप कुछ कह रहे थे कि आपने इलाज के लिए कर्ज भी ले रखा है। मैं बहुत कर्ज लिया हूँ सर। हाँ सर, 20,000 हम भी दे। अच्छा, हम भी दे 5,000 छोटे भाई से लिया हूँ। हाँ। एक दोस्त मेरा चंडीगढ़ मेरा 40,000 वो दिया है। अच्छा। अन्य कई आदमियों से लेकर सर किया। ये कर्ज किसकी
किया आपने? हॉस्पिटल में दवा अच्छा करा ली, इलाज। इलाज के लिए था। अच्छा इसके लिए कितना खर्च? कम से कम तो ₹1,00,000 सर। ₹1,00,000 आपका बेटे को बचा भी नहीं पाया। नहीं सर, मैं दे दिया बच्चे के बाद, तीसरा बोतल भी तब भी लड़के को नहीं चल पाया सर। अच्छा हाँ अच्छा, एक और भी आपका एक कोई नाती, हाँ जी, वो भी बच्चे को बचाने के लिए जल गया है। हाँ वो हुआ सर। अच्छा इसका क्या नाम है? इसका नाम है पटेल। उधर इधर वो जब चाचा के साथ घटना हुई थी, जब आग जली थी, तो आपने बचाने का प्रयास किया था? हाँ सर। हाँ? हाँ सर। कैसे बचाया था आपने? सर कंबल से। अच्छा तो कहाँ आप जल गए हैं? मैं कैमरा मैन को चाहूंगा कि एक बार दिखाने का प्रयास करें कि ये बच्चा अपने चाचा को बचाने के लिए जलती हुई आग में जब पहुंचा तो इसका हाथ, क्या हथेलियां देखिए किस तरह से जली हुई हैं। अपने आप में ये दिखा है कि ये बच्चा किस तरह से एक जान को बचाने के लिए कूदा था। ये आपने अपनी जान को, आग जल रही थी फिर भी आप अपने चाचा को बचाने के लिए आ गए थे? हाँ सर। हाँ? हाँ सर। मतलब कि जान जोखिम में डाल के? हाँ हाँ सर। हाँ? हाँ सर। लेकिन बचा नहीं सके हैं। तो आपके ऊपर कर्ज हो गया है और कोई मदद भी नहीं मिली है? नहीं सर, कोई प्रतिनिधि आया? यहाँ विधायक कौन है? यहाँ के विधायक विनोद सरोज है सर। विनोद सरोज, ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के? जी सर। अच्छा, राजा भैया के पार्टी के? जी सर। तो वो आए आपके पास? यहाँ भी पूछने भी नहीं आए सर। पूछने भी नहीं आए? नहीं सर। अच्छा, और राजा भैया को कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के साथ न्याय करते हैं, क्या उम्मीद है कि राजा भैया हमसे आपका? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, हम तो योगी जी से गुहार कर रहा हूँ सर। अच्छा, राजा भैया से आपको कोई उम्मीद? कोई हम उम्मीद नहीं रखते सर। अच्छा हाँ जी, कोई उम्मीद ना के बरोबर सकते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। ये एक दर्द है एक पिता का, एक दर्द है एक माँ का। जिले के कुंडा तहसील में जो एक जघन्य घटना हुई है, जिसमें पत्नी ने अपने पति को जिंदा जला दिया है, और अंकित पटेल के साथ ये घटना हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं के दोस्त, करीबी दोस्त बिमल कुमार यादव हैं, इन्हीं से जानेंगे। बिमल, क्या था पूरा मामला उस दिन? उस दिन पूरा सर था, वो पहले मेरे साथ वो गए थे तेल लाने। अच्छा तेल अच्छा, बिमल को आप अंकित को कब से जानते थे? जब से हमारे याददाश्त में सर, हमारा इतना खास दोस्त है ना, हाँ। उस तरह भाई भाई नहीं रहते, समझ लो तुम। अच्छा, मतलब अंकित कहाँ रहते थे? वो कभी शहर में रहते थे, कभी घर पे रहते थे। वो ज्यादातर शहर में रहते थे, बहुत कम यहाँ गाँव रहते थे। अच्छा, तो जब गांव आते थे तो आपसे जरूर मिलते थे? गांव में रहे या घर पे, कहीं भी रहे, दिन भर में 8-10 बजे, अगर 11 1 बजे रात बज जाता था, अगर नाइट ड्यूटी इसी से लग जाती थी ना, सारी सारी रात हम दोनों बातें करते रहते थे। अच्छा, तो जैसे आप रहते थे तो अंकित का व्यवहार कैसे रहता था? अंकित का व्यवहार हमारा तो भैया बहुत ज़्यादा कुशल था, और दूसरे के व्यवहार, कोई से खुश रहता, कोई से नहीं रहता कोई। हाँ। लेकिन हमारे दोनों, अगर एक रोटी नहीं है तो आधी भी उसमें से आधी आधी खा लेते थे एक साथ है। अच्छा, तो ये अंकित की जब से शादी हुई थी, अंकित ने अपने शादी का दर्द आपसे कभी शेयर किया था, कुछ बताया था? सर जैसे आप मेरे दोस्त हो, कोई होता है तो एक दूसरे दोस्त को अच्छे से दर्द महसूस करता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ। पहली भी रात हो, दूसरी भी रात हो, हर चीजों को पूरा नॉलेज बताता है। हाँ। ये हमारे साथ ऐसे हुआ, वो हमारे साथ ऐसा हुआ, हम दोनों बताते थे। मैं भी पत्नी लाया तो सारी बातें उससे बता रहा, तो मेरे दोनों में कोई चीज बची नहीं थी। अच्छा, कि कोई मतलब इतनी घनिष्ठता हो गई थी आपकी? हाँ। और अंकित की? हाँ। कि कोई भी बात करीबी होती थी, अंदर की बात, तो आपको शेयर करते थे पूरा A to Z। तो अंकित ने आपको क्या कुछ बताया था कि शादी के बाद कि कैसे उसके साथ व्यवहार उसकी पत्नी कर रही है? सर बहुत गलत कर रही थी। हाँ? बहुत गलत कर रही थी। अच्छा, तारो जैसे एक बच्चा होता है, ये अपने माँ जैसे होती ना, माँ जैसे कि उसको क्या बच्चे को पीटने लगती थी, वैसे पीटने लगती थी। अंकित को जब मर्जी हो, शादी से पहले एक बार उसको मरवा चुकी है। अच्छा, मतलब दूसरे लोगों से? दूसरे लोग तो दो लड़के थे और एक होती, 3 लोग थे उस समय। अच्छा, तो अंकित को आप क्या सलाह देते थे, क्या कहते थे? अंकित को मैं भी सलाह देता था कि इसको छोड़ दे, फिर वो कहता था कि भैया छोड़ देंगे यार, तो कल के पता नहीं क्या हो या क्या ना हो, इससे बेकार मिल जाए या अच्छी मिले। हमने कहा यार तेरी मर्जी, लेकिन समझाने की जब राय देते थे हम लोग, जब बैठते थे अच्छी जगह पर, तो पहला शब्द यही रहता था कि इसको छोड़ दे। अच्छा, आप यही सलाह देते थे अंकित को कि इसको, लड़की को आप छोड़ दीजिए? अच्छा, लेकिन जब वो ऐसे करता था, 1-2 बार बोला हाँ, फिर उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या चलने लगता था।
अच्छा अच्छा, ये घटना जब हुई थी तो विमल आप कहाँ थे? हम जब ये घटना हुई तो मैं एक सोच के अपने आत्मा से कि गुटखा खाने आए थे, अच्छा तो वहाँ से उनकी माँ चिल्ला रही थी कमरे के अंदर से। अच्छा यहाँ 2-3 लोग थे, मैंने पहचान नहीं पाया, सीधा मैं कमरे में गया, पूछा चाची काकी इस दरवाजे को तोड़ दूं कि अगर कुछ बोलोगी तो नहीं टूट जाएगा, तो कहीं नहीं तोड़ दो तुम। वो चिल्ला रही थी। अच्छा जब मैं तोड़ा तो अच्छा, उस कमरे के अंदर कौन कौन था? कमरे के अंदर वो थी अच्छा, अंकित और उसकी पत्नी। अंकित और नीलम पटेल। अच्छा हाँ, तो फिर आपने दरवाजा तोड़ दिया? तोड़ा तो मैं सीधा हाथ पहुंच गया बच्चे के ऊपर ऐसे, अच्छा तो मैं उसको लड़की को ऐसे ठेल ढकेल के उसको छुड़ाकर लाकर उसको बाहर लटा दिया। 10-15 मिनट तक उसके बराबर होश नहीं थे। अच्छा, बोल रहा था लेकिन उस काबिल नहीं था कि चल सके अपने आप से। अच्छा हाँ मतलब उस समय भी इस तरह से मार दी थी उसको? हाँ, बहुत ज्यादा। अगर न तोड़ते दरवाजा तो उसी समय मर जाता हूँ। अच्छा, जो दर्द झेला सर, ये दर्द नहीं बर्दाश्त से, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त था। अच्छा। आराम से मर जाता, जितना जल गया था ना उसका शरीर। नहीं, ये जो घटना आप बता रहे हैं, ये कितने बजे की थी ये लगभग? 6:30 बजे की थी। अच्छा, ये 6:30 बजे की बात है। हाँ। उसके बाद फिर ये रात में कैसे इस तरह की घटना हो गई दर्दनाक? रात में सर हम लोग तो आप यहाँ से मतलब अंकित को बाहर निकाला, हाँ। उसके बाद आप कितने देर तक यहाँ रहे थे? हम यहाँ थोड़ा 8 बजे से 9 बजे ताल्लुक घर गया। हाँ। नहीं, उसके बाद में 11 बजे रात ताल्लुक हम लोग वहाँ वो भी बैठा था, हम लोग बैठे थे। अच्छा हाँ, उसको समझा रहे थे कि घर बाहर सो जाना, बाहर 1 लाख खटिया बिछा कर, नहीं मेरे साथ चल। अच्छा। तो बोला अगर हम तुम्हारे साथ जाते हैं, अगर ये मर जाती है, कुछ होता है हाँ। तो मैं फंस जाऊंगा। हाँ। तो हमने सोचा इसी सोच के हम नहीं उसको बुला कर ले गए। हाँ, नहीं, चला जाता। हाँ। मेरे भतीजे का उस दिन बर्थडे था। अच्छा नहीं जाता, पार्टी में जरूर जाता। अच्छा, हाँ, लेकिन तो उस दिन पार्टी में भी नहीं गए थे? नहीं गया। अच्छा, नहीं गया। तो उसके बाद फिर अच्छा, आपको क्या उम्मीद कुछ था कि इस तरह की घटना हो जाएगी? आपका तो इतना पहले हमदर्द, इतना करीबी साथी अंकित आपका साथ छोड़ देगा, ऐसा आपको पहले से बता रहा था सर। ये बोलती है तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें हिरवा दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा बस। अच्छा हाँ। ये कहती थी अंकित को? अरे बोलती थी इस घर में मेरा दम घुट रहा है, अच्छा। एक पल नहीं भी रहना चाहती मैं। अच्छा, मतलब ये है कि वो लगातार अंकित को लेकर प्रताड़ित करती रहती थी? बराबर हाँ? बराबर, शादी से पहले, शादी के बाद भी। अच्छा, तो अंकित को आपने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया है, अब अंकित को वापस नहीं लाया जा सकता है, क्या मांग है प्रशासन से, क्या चाहते हैं विमल हमें कुमार कहते यादव? हैं योगी सरकार, मोदी जी मिल के ऐसा कानून दे, या इसको सजा दे दे, या इसको सीधा फांसी चढ़ा दे। अच्छा अच्छा, क्या उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती रही अब अगर तक? पुलिस जानकारी सर था चौकी पे थी, उनको हिसाब जो करना था साफ करना चाहिए। एक लड़के को दबाकर लड़की की तरफ स्पष्ट होकर फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा, लड़कों को भी दाबना चाहिए, लड़की को भी दाबना चाहिए। हाँ। तो विमल का एक आपने करीबी दोस्त को खो दिया है, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे राज रहे होंगे, बचपना आपने बिताया इन्हीं गलियों में, आज आपका साथी नहीं रहा है, तो कितना आप कमी महसूस करते हैं अंकित की? बहुत ज़्यादा, 100 में 85%। हाँ, मतलब ये है कि आपका जैसे जोड़ी थी वो जोड़ी टूट गई, अंकित और विमल यादव। हाँ, तो अकेला महसूस कर रहे हैं अब विमल? बहुत ज़्यादा सर। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको भी उम्मीद रही थी कि इतनी उम्र में आते आते आपका साथी आपका साथ छोड़ देगा? नहीं सर, हमारी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी। हाँ। मुझे उसके बताने से मैं समझ गया था। अच्छा, लेकिन वही हमारे सामने आज आ गया। हाँ। तो ये थे विमल कुमार यादव, जो अंकित पटेल के करीबी दोस्त हैं, जो इन्होंने इसी गांव के रहने वाले हैं। बचपन से इन्होंने अंकित कुमार, जहां अंकित अगर शहर भी चले जाते थे तो आने के बाद विमल से जरूर मिलते थे और हर एक दुख सुख को आपस में साझा करते थे। लेकिन आज अपने करीबी दोस्त को खोकर अंकित के, विमल के चेहरे पर भी जो मायूसियां हैं, जो उदासियां हैं, वो साफ देखी जा सकती है कि अपने दोस्त को खो दिया है। और ये हैवानियत जो एक लड़की ने किया है, अपने पति को जिंदा जलाया है, अपने आप में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है देश और प्रदेश में। लेकिन प्रतापगढ़ जिले की ये खबर निश्चित तौर पर लोग जो भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं, यह स्तब्ध कर देने वाली है।